नमस्कार दोस्तों आज हेल्थ को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं और हर कोई डरा सहमा सा रहता है। पहले जैसे हम ज़िंदगी जीते थे, लेकिन अब जब ज़िंदगी जी रहे हैं तो अभी हमें लगता है कि ये खाएं या ना खाएं, या ऐसा करें या ना करें। कभी कभी कोई टिप्स हमारे सामने आ जाते हैं, हमें लगता है कि हमें उन टिप्स को फॉलो करना चाहिए और कई बार हम बिना सोचे समझे टिप को फॉलो कर लेते हैं, पर वो हमारे पास कोई ना कोई हमारे को लॉन्ग रन में कोई नुकसान दे देता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक हीलमी चैनल की शुरुआत की है, जिसके अंदर हम वेरियस हीलर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को कोशिश करेंगे कि जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन्स हैं या आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। तो दोस्तों आज हम आगे चलने से पहले इस पोर्टल की जो फाउंडर हैं डॉक्टर अनीता गर्ग, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पोर्टल की शुरुआत उन्होंने कैसे की या क्या सोच के की। तो और कुछ हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे आपसे क्वेश्चंस उनसे लें जो बड़े कॉमनली कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों में, लोगों के अंदर डर सा बना हुआ है, वो बहुत ही नेचुरल तरीके से ट्रीट करती हैं। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैडम मैं आपसे आज जानना चाहूँगा कि आपने जो ये हॉलिस्टिक पोर्टल healme.in की शुरुआत की है, तो किस तरह से शुरू की या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपको ये पोर्टल बनाने की ज़रूरत पड़ी? एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर मेरे को क्लिनिक में देखने में को मिलता है कि ये एक बहुत बड़ी लंबी रेस है कि लोग बीमार होते हैं, हम उनको मेडिसिन देते हैं, वो ठीक होके घर चले जाते हैं, वो फिर से बीमार होते हैं, हम उनको फिर से मेडिसिन देते हैं और वो फिर से ठीक होके चले जाते हैं। और ये जो क्रम है ये लगातार ज़िंदगी भर चलता रहता है और आजकल ये क्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि आज की जीवन शैली और आज का खान पान वो सबको पता है कि उसमें कितनी चेंजेस, कितनी एडल्ट्रेशन आई है। लेकिन हम कहीं ना कहीं मुझे जो फील होता था कि लोग दवाइयों में ही फंस के रह गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ दवाई का ही उनके मन में ध्यान आता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं और दवाई ले लें। इसके अलावा दवाइयाँ तो जहाँ काम करती हैं, खान पान भी काम जहाँ करता है वहाँ करता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी पैथीज ऐसी होती हैं जिनको हम ऑल्टरनेट पैथीज बोलते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, फिजियोथेरेपी और बहुत सारी अनगिनत पैथीज हैं जो कि अपने आप में एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करने का सामर्थ्य रखती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि लोग प्रकृति से जुड़ें और नेचर से जुड़ के और दवाइयों को थोड़ा सा साइड पे रख के, जहाँ ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ दवाइयों का उपयोग करके हम नेचुरल तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करें। तो यहीं से मेरे दिमाग में आया कि एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहाँ पे हर एक तरह की पैथी एक ही प्लेटफॉर्म पे लोगों को अवेलेबल हो और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर ने किसी को प्रिस्क्राइब किया कि आप मेरी दवाइयों के साथ साथ आप फिजियोथेरेपी कराओ, तो फिजियोथेरेपी में फिर एक ऑप्शन आ जाती है कि डॉक्टर जिस फिजियोथेरेपिस्ट को रिकमेंड करेगा हम वहाँ पे जाएं, या फिर जो हमें कन्वीनियंट है, जो हमारे पास पड़ता है या जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हम उसके पास भी जा सकते हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो ये सुविधा देता है लोगों को कि आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार किसी भी पर्टिकुलर पैथी के डॉक्टर को, ट्रेनर को और उनके एक्सपर्ट्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हैं। बहुत बढ़िया मैडम। तो मैडम देखिए, जैसे आपका ये पोर्टल है उसके अंदर आप लोग वेरियस पैथीज को आप इसके अंदर लेके आ रहे हैं, हीलर्स को लेके आ रहे हैं, डॉक्टर्स जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनको आप इसके अंदर लेके आ रहे हैं। तो इन सबको जोड़ने में आपको कुछ समय लगेगा, तो इन द मीन टाइम लोग जो आपसे कनेक्ट होंगे तो उनको आप कैसे ट्रीट देंगे? क्या आपके पास भी कोई अपनी क्लिनिक है जहाँ पे आप फ्यूअर ये पैथीज अवेलेबल हों, या कुछ लोगों को आप यहाँ पे लेके आएँ? क्योंकि ये प्रोसेस जो है एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें समय लगेगा उन सबको जोड़ने में और करने में। पर फिर भी क्या इमीडिएटली अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो क्या हम उसको सोल्यूशन देने के काबिल हैं अभी? हाँ जी सर, ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म पे हर तरह के डॉक्टर्स को, ट्रेनर्स को, आयुर्वेदिस्ट्स को और तरह तरह के पैथीज के एक्सपर्ट्स को हम जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे।
लेकिन अभी हमारे पास यही है कि जब भी हम किसी पेशेंट को देखते हैं और हम समझते हैं, हमें लगता है कि इनको एक और इंडिपेंडेंट पैथी से हमें जोड़ना चाहिए तो इनको फास्टर रिलीफ मिलेगा, तो हम अपने सुविधा के अनुसार अपनी जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं डॉक्टर्स, उनको रिकमेंड कर देते हैं, या हम पेशेंट को भी बोल देते हैं कि आपके आसपास जो भी कोई अच्छी ये सुविधा आपको मिल रही है तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। वैसे हमारा जो हीलमी का जो ऑफिस है यहाँ पे पंचकुला सेक्टर 8 में, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे डे वाइज हम कुछ पैथीज के थेरेपिस्ट को हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अवेलेबल रहें और अपनी सर्विसेज वो दे सकें लोगों को। तो मैडम देखिए, अभी ये जो पोर्टल है इसको आप लोगों ने, जो आपने मेरे को बताया था कि आप इसको पैन इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, तो कुछ दूर के लोग भी होंगे जो आपका वीडियो देखेंगे या वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, तो अगर दूर के लोग हैं वो आपसे इमीडिएटली कनेक्ट करना, क्या हम उनको सोल्यूशन दे पाएंगे अभी? जी हाँ, आज का जो हमारे यहाँ पे जो मेरा क्लिनिक है हीलमी ऑफिस में सेक्टर 8 पंचकुला में, वहाँ पे हमारी वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन भी वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है उसमें हमारी टीम मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वो वर्किंग है। कस्टमर केयर नंबर हमने दिया हुआ है, इस वीडियो में आपको नीचे मिल जाएगा। वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश करती है। और बहुत जल्दी हम पैन इंडिया लेवल पे हम थेरेपिस्ट को और डॉक्टर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैडम, आपने एक यहाँ पे क्लिनिक है जो आप हीलमी होलिस्टिक क्लिनिक के नाम से आप चलाते हैं, तो इसके अंदर आपने लेडीज़ की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व आउट किया है। जो लाइफस्टाइल से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज़, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, फैटी लीवर के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट आप देते हैं। तो अगर कोई सज्जन हमसे कनेक्ट होता है और वो दूर से है तो उसको आप ट्रीटमेंट किस तरह से देंगे? तो वीडियो कॉल में किस तरह से आप उनको उनकी प्रॉब्लम्स को आंसर करेंगे और उनको मेडिसिन कैसे अवेलेबल होंगी अगर ज़रूरत होगी तो? जी सर, एज अ डॉक्टर जो मैंने फील किया है, चाहे कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहा है या मेरे पास फिजिकली कोई भी पेशेंट आए, तो मेरा फोकस जो सबसे ज़्यादा रहता है वो लाइफस्टाइल को चेंज करने में रहता है। क्योंकि आम तौर पे जो मैंने फील किया है कि लोग अपने लाइफस्टाइल की वजह से ही बीमार हो रहे हैं। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हैं, जैसे फैटी लीवर हो गया, पीसीओडी हो गया, या लेडीज़ की कई प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खान पान और लाइफस्टाइल पे मैटर करती हैं। तो मैं सबसे पहले उनको कोशिश करती हूँ कि उनको एक रिजीम दूँ कि वो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, अपने खाने पीने का ढंग, बहुत ज़्यादा नहीं बट जो भी वो कर रहे हैं उनको ठीक टाइम पे और ठीक ढंग से लें, तो उसी से 50% प्रॉब्लम्स उसी से सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। तो मैडम, अगर उनको कोई मेडिसिन वगैरह की आप रिकमेंड करती हैं इनिशियली, तो वो उन तक कैसे पहुंचेंगे? जी हाँ जी, किसी भी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं मेडिसिन देना ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे पास वो फैसिलिटी है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड भी है मेरा, कि अगर वो जो मेडिसिन इजीली अवेलेबल है मार्केट में वो मैं उनको प्रिस्क्राइब कर देती हूँ। और कुछ मेडिसिन जो हैं वो मैं खुद यहाँ पे अपनी क्लिनिक में तैयार करवाती हूँ अपने स्टाफ से, अपनी ऑब्जर्वेशन के अंडर। तो अगर उनमें से मुझे कोई लगता है कि वो पर्टिकुलर मैंने मेडिसिन देनी है, तो हमारी कोरियर सर्विस भी अवेलेबल है। तो वो पेशेंट पे डिपेंड करता है वो किस तरह से कंफर्टेबल फील करता है। तो मैडम, एक क्वेश्चन जो सबके मन में आता है, जो जब मैं आपसे कनेक्ट हुआ था तो मेरे मन में भी था, कि मैंने देखा कि जब कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने जाता है तो बहुत कॉस्टली होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके चार्जेस लिए जाते हैं और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नो डाउट, मैं हार्ड बिलीवर हूँ कि आयुर्वेद काम करता है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेज थी जो मैंने मैडम के सुपरविजन के अंदर उनके मतलब काफ़ी कंट्रोल किया है और हमें चेंजेस हो चुकी हैं। तो देखिए, मुझे 2 स्टंट्स डले थे, फिर मैं मैडम को मिला, मैडम ने मेरा ट्रीटमेंट भी किया। अब मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, फिज़िकल भी करता हूँ और बहुत अच्छे लेवल पे करता हूँ। तो मेरा अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, पर फिर भी हम मैडम से पूछ लेते हैं। तो मैडम, क्या जो मेडिसिन आप देते हैं लोगों को,
या जिनको भी प्रॉब्लम है, तो क्या वो बहुत कॉस्टली हैं? तो किस तरह से आप ट्रीटमेंट, या लंबे समय तक खानी पड़ेंगी, या जैसे लोग कहते हैं कि एक बार दवाई लग गई तो बस फिर वो जीवन पर्यंत हमें उस दवाई को लेना ही पड़ेगा, तो आप कितनी देर के लिए दवाई जो है वो रिकमेंड करते हैं? तो पेशेंट को कितना डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, क्या उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा? देखिए, एक आयुर्वेद में जो लोगों का बिलीफ रहता है कि वो काम नहीं करती, धीरे धीरे काम करती हैं, ये बात कहीं किसी लेवल तक थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है, लेकिन उसका कारण ये है कि जो आयुर्वेद है वो बीमारी की जड़ तक जाता है और उसे जड़ से ख़त्म करने की हम कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम व्यक्ति का रहन सहन, उसका खान पान और उसके अलावा उसकी प्रकृति, जो उसकी जन्म से उसको जो प्रकृति मिली है, और उसके बाद अब उसमें क्या चेंजेस हैं, अब उसमें कौन सी विकृति आई है। प्रकृति और विकृति आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा काम करती है। हम उसके बेस पे ही हम किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जैसे कि और पैथीज में देखा जाता है कि एक यूनिवर्सल मेडिसिन होती है और वो एक पर्टिकुलर एक डिजीज़ के ऊपर काम करती है, लेकिन आयुर्वेद में सब चीज़ें सबके लिए नहीं होती। हर एक बीमारी में हर एक बंदे के लिए अलग अलग चीज़ हम रिकमेंड करते हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि किसको, कई लोगों को होता है कि कई बार कोई ऐसी चीज़ हमें देनी पड़ती है जहाँ पे वो थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल एलोपैथिक मेडिसिन भी उतनी ही कॉस्टली हैं, या और भी पैथीज की हम कुछ भी दे लेते हैं तो वो उतना ही कॉस्टली पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में मैं ये कहना चाहूँगी बार बार कि आयुर्वेद जो है वो बीमारी की जड़ तक जाके उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और इसके अलावा जो आपने पूछा था कि बहुत लंबे समय तक, वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 महीने से ज़्यादा किसी भी चीज़ को अगर हम लगातार लेते हैं तो वो भोजन बन जाता है, वो मेडिसिन नहीं रहती। लेकिन हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है, हमें देना भी पड़ता है अगर 3 महीने से ज़्यादा, तो हम थोड़ा सा गैप करके, जैसे 10 दिन का 15 दिन का गैप करके हम उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। वो पर्सन टू पर्सन और डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैडम, जैसे कुछ लोग देखते हैं कि दवाइयाँ बहुत कॉस्टली देते हैं आयुर्वेद की, तो उसका आपके पास क्या सोल्यूशन है? जैसे आप होम रेमेडीज़ में भी बहुत बिलीव करती हैं, तो आप कुछ ऐसी रिकमेंडेशन देती हैं जो मेरे को आपने दी थी, वो इतनी कॉस्टली नहीं थी। तो जो लोगों को डर होता है वो यही होता है कि 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की महीने की दवाई हो जाती है, और फिर उनको लगता है कि टाइम भी बहुत लगेगा। दोस्तों, आपको पता है इसमें समय क्यों लग जाता है कई बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंदर? क्योंकि हम डॉक्टर्स को तब अप्रोच करते हैं जब हमारे हाथ से वो चीज़ें निकल चुकी होती हैं। अब अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, आप 3rd ग्रेड पे जा रहे हो, 3rd ग्रेड के बाद तो सीधा सिरोसिस, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, उसके बाद कैंसर हो जाता है। अब उस कंडीशन में आप जा रहे हो, देखिए आपकी वो कंडीशन एक दिन में नहीं बनी है, उसके अंदर आपको काफ़ी समय लगा है। बॉडी बहुत अच्छी है आपकी, अब उसको बिगड़ने में इतना समय लगे तो ठीक करने में भी थोड़ा समय लगेगा। अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके इनिशियल कोई सिम्टम आते हैं या आपको इनिशियल कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप टाइम पे डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो मानिए आपको किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही वो सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं। तो मैडम कुछ होम रेमेडीज़ बताती हैं, चलिए इनसे हम पूछते हैं। तो मैडम, आप जो होम रेमेडीज़ देते हैं तो क्या आप सभी पेशेंट्स के लिए आप रिकमेंड करती हैं, या उनके लिए काम करेंगी, या किस तरह से होता है, या सारी दवाइयाँ आप ही से लेनी पड़ेंगी और उनका एक बजट बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा? तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमारे घर में, हमारी किचन में जितना भी सामान है वो आयुर्वेद से ही निकला है, या इसको वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद इन्हीं चीज़ों का नाम है। तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स हम अपने घर में ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज हो। लेकिन वहीं एक, मैंने अभी पहले भी बताया कि हर एक चीज़ हर एक बंदे के लिए नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने सुन लिया कि जीरे का पानी पीने से, सुबह उठ के जीरे का पानी पीने से हमारा वेट लॉस होता है, तो वो सबके लिए नहीं है और लगातार पीने के लिए नहीं है। वो होगा, वेट लॉस होगा, जीरे के पानी से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसको रोज़ पीते रहेंगे तो उससे हमारी जो डाइजेशन है वो बिगड़ जाएगी। और बहुत लंबे समय तक लेने से ऐसा नहीं है कि वेट लूज ही होता रहेगा। इनिशियली जो उसमें हम जीरा जो काम करेगा पेट में जाके, उसकी वजह से जो फैट लॉस होगा वो होगा, लेकिन बाद में वो लंबे समय तक लेने से वो खराब भी करेगा। ये एक एग्जाम्पल है।
इसी तरह से यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आयुर्वेद में सबके लिए एक अलग अलग रेमेडी है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल, उनको घर के कुछ ऐसे होम टिप्स हम दे दें जिससे वो अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज कर लें, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए ना, और आए भी तो ज़्यादा मेडिसिन ना लेनी पड़े। तो हम कोशिश तो यही करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वही जैसे आपने बोला कि लोग पहले उसको अवॉइड करते रहते हैं चीज़ों को और नज़रअंदाज करते रहते हैं, उसके बाद जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है स्टेज, तो उस स्टेज में हमें मेडिसिन देनी ही पड़ती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैडम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी। चलिए मैं अपनी चीज़ों को एंडोर्स नहीं करना चाहता, पर मैं जनरली मैं आपसे ही अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल ही हूँ, आप ही की तरह से हूँ। और लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हर किसी में आ सकती हैं, क्योंकि जब आप काम करते हो आप हमेशा बंद के नहीं रहते। कई बार आपकी संगत ऐसी होती है, कई बार आपका वर्क कल्चर ऐसा होता है, कई बार आपके पास स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, तो आपका लाइफस्टाइल बिगड़ ही जाता है, रीज़न कुछ भी रहे। तो जब लाइफस्टाइल बिगड़ता है तो उसको ठीक करने का जो मादा है वो भी हमारे पास ही है, तो हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आता है आज की डेट में, आज सब कुछ व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, आज गूगल पे जाओ सारी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वहाँ पे हर तरह का ज्ञान अवेलेबल है। तो कई बार हम उस ज्ञान के ऊपर चल पड़ते हैं, पर जैसे मैडम ने आपको बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो ज्ञान है वो हर किसी के लिए कॉमन नहीं है, हर किसी की प्रकृति डिफरेंट है, हर किसी की विकृति डिफरेंट है ना। तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद ही आपको आपके आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरह की रेमेडीज़ लेनी चाहिए, क्या आपके घर में सोल्यूशन अवेलेबल है, कितनी देर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। मैं नहीं कहता कि आप हमारे पास ही आएँ, अगर आपके घर के पास कोई आपको डॉक्टर अवेलेबल है तो आप उनसे भी सलाह कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ डिस्कस करना है तो आप हमारे इन दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप मैडम के साथ अपॉइंटमेंट लेकर इनसे टाइम ले सकते हैं। तो आपको घर बैठे ही ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं। ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि आपकी वात पित्त कफ की प्रकृति के बारे में ये एनालाइज करेंगे और पता लगेगा कि आप किस कारण से आपको ये प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। कोई भी किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू या हमारे दिए हुए नंबर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमारे को मैसेज डालिए। हम आपको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम आपको उसका आंसर दें। थैंक यू।